Hello intelligence, this is Mantasha Khan and welcome back to my channel। इस लर्निंग सेशन से हम लोग समझेंगे चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। मतलब आज से लगभग 20 लाख साल पहले जब हम मानव के पास घर नहीं थे, ना झोपड़ी ना ही आलीशान बिल्डिंग होती थी, तब हम मानव आखिर रहा कहाँ करते थे? क्या आपने कभी सोचा है? तो इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो से समझने वाले हैं। चलिए उससे पहले एक क्विक रिपीट करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या देखा और क्या समझा पूरे के पूरे चैप्टर में। तो हम लोगों ने समझा कि भाई हंटर गैदरर्स कौन थे और वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि आर्कियोलॉजिस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हंटर गैदरर्स के बारे में पता करने में। और आपको पता है उन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट ने ना हमारी एक और मदद कर दी कि भाई हंटर गैदरर्स रहते कहाँ थे। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स एट वेरियस साइट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी बहुत सारी साइट्स मिली हैं जहाँ पर उन्हें हंटर गैदरर्स के रहने के सबूत मिले हैं। अब ये साइट क्या होती है, तो साइट हम लोग आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए क्या साइट मतलब एक जगह होता है। तो बहुत सारी जगह मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जहां से उन्हें हम हंटर गैदरर्स के रहने के सबूत मिले जो इंसान लाखों साल पहले रहते थे। ठीक है, अब बच्चों के मन में ना पहला सवाल कि हंटर गैदरर्स जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे तो उन्हें बोला एक जगह रहने की क्या ज़रूरत थी, है ना। लेकिन आप बच्चे ना थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए सोच करके देखिए, हम मानव जो आज से लाखों साल पहले रहते थे, हम भी तो इंसान थे ना, हमें भी क्या कड़ाके की ठंड लगती थी, बहुत तेज़ तपिश वाली गर्मी लगती थी और बारिश की बूंदें हमें भी परेशान करती थी। तो इन सारे के सारे चीज़ों से बचने के लिए हमारे आसपास जो भी हमें छत मिला ना जिसमें हम अपने सर को छुपा सके, तो हमने क्या करा, उसे अपना घर बना लिया। तो कहाँ रहते थे हम लोग आखिर? तो हंटर गैदरर्स लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर। तो हम इंसान कहाँ रहते थे? गुफाओं के अंदर रहा करते थे, अपने आप को बचाने के लिए, ख़राब मौसम में अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है, अब पता है क्या, जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं ना उसमें से क्या कॉमन चीज़ें पाई गई कि हंटर गैदरर्स कहाँ रहा करते थे। तो देखिए, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। अब देखिए, पुराने टाइम पर हैंडपम्प तो नहीं होता था कि हम मानव क्या करें, हैंडपम्प चला करके पानी बाहर निकाल दें, ना उतनी टेक्नोलॉजी थी कि पानी हम लोग निकाल सके। तो हम मानव चल चल करके पानी के पास ही बस गए और वहाँ की जो बस्ती थी तो वो पानी हमारी जान हुआ करती थी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है जल ही जीवन है, पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो हमें पानी के पास रहना पसंद था। आगे समझते हैं हम लोग और क्या कॉमन चीज़ें देखने को मिली। So people found places where good quality of stone was easily available। ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है ना, हम वैसी जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल जाए। जाहिर सी बात है, अच्छा क्वालिटी का स्टोन मतलब मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम क्या थे, हंटर गैदरर्स, हमें तो भाई मजबूत स्टोन चाहिए थे ताकि हम क्या कर सके, उनसे औजार बना सके और जानवरों का शिकार कर सके। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए थे, हम मानव कहाँ रहना पसंद करते थे, है ना। तो हम रहना पसंद करते थे केव्स एंड रॉक शेल्टर। ठीक है, और कहाँ रहना पसंद करते थे, तो रिवर्स एंड लेक्स, जहाँ पर रिवर्स हो, लेक्स हो। और तीसरी चीज़ हमारी जो थी, गुड क्वालिटी स्टोन हमें चाहिए था। तो ये तीन चीज़ थी जहाँ पर हम रहना पसंद करते थे और हम रहा करते थे। चलिए अब थोड़ा सा इस मैप को समझ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो क्या लिखा हुआ है, पैलेलिथिक साइट्स, न्यूलिथिक साइट्स एंड मेगालिथिक साइट्स। ये तीनों की तीनों चीज़ें मैं आपको आगे जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एज के हिसाब से, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मैप को समझाने के लिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए पैलेलिथिक साइट्स क्या होती है। तो पैलेलिथिक साइट्स वो जगह है जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के होने के कुछ सबूत मिले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो क्या, भीमबेटका, है ना, जैसे क्या लिखा हुआ है देखिए, फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, दिस इज एन ओल्ड साइट विथ natural caves where rock paintings have been found located close to the नर्मदा वैली। तो हमें क्या देखने को मिलता है
कि जो भीमबेटका है ना, ये एक बहुत ही अर्लीस्ट साइट है जहाँ पर हंटर गैदरर्स रहा करते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कहाँ रहना पसंद करते थे, जहाँ गुफाएं हैं, तो भीमबेटका में आपको गुफा देखने को मिलेगी, नेचुरल केव्स देखने को मिलेंगे। और एक चीज, हाँ एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई। देखिए सवाल तो ये भी आता है ना कि हम मानव तो गुफा में रहते थे, है ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे पता चल गया कि हम मानव गुफा में रहा करते थे? सवाल तो है भाई, ठीक है। तो हमें क्या मिला? भीमबेटका में रॉक पेंटिंग्स मिली है, मतलब गुफा के अंदर पेंटिंग बनाई गई थी। अब पेंटिंग ऐसा थोड़ा है कि गुफा के अंदर चमगादड़ रहते थे तो उन्होंने पेंटिंग बना दी, ठीक है। अगर उन्होंने बनाई भी होती तो चमगादड़ उल्टा लटकते हैं और पेंटिंग उल्टी होती, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इंसानों ने पेंटिंग बनाई है। क्यों, कैसे पता चलता है? क्योंकि पेंटिंग उतनी विकसित नहीं थी, उतनी डेवलप नहीं थी, जिससे ये पता चलता है कि हम मानव उतना विकसित नहीं थे उस वक्त। आज की तरह बिल्कुल वाटर कलर इस्तेमाल नहीं किया गया था, हल्का फुल्का सा पेंटिंग था, एक मिनट, कुछ इस तरीके का। आज की तरह एडवांस पेंटिंग नहीं होती थी, है ना, इस तरीके की पेंटिंग। बस इस तरीके से ह्यूमन बना हुआ है हथियार लेकर के, और फिर इस तरीके का कोई भी बस जानवर जो है बन गया, ठीक है, जो दर्शाता है कि हाँ भाई जो इंसान थे वो क्या कर रहे हैं, इंसान जानवर का शिकार कर रहे हैं। तो पेंटिंग हमें दो चीज दर्शाती थी कि हम मानव उतने विकसित नहीं थे और साथ ही साथ कि हम शिकार किया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है कि हम मानव गुफाओं में रहा करते थे। और दूसरी चीज क्या कि जो पैलेलिथिक साइट था, जो हंटर गैदरर्स के जहाँ सबूत मिले हैं केव्स के साथ साथ, आप देखिएगा यहाँ पर नर्मदा नदी, नदी के आसपास हमें रहना पसंद था, है ना, तो नदी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पर गुड क्वालिटी के स्टोन्स भी पाए जाते थे। उसी तरीके से हुंसगी की बात कर ले जो कर्नाटका में है, तो यहाँ पर भी क्या है, आपको केव्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हो कृष्णा नदी के पास ये लोकेटेड है और यहाँ पर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जैसे कि लाइमस्टोन के स्टोन टूल्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे पता चलता है कि हाँ लोग गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन के पास रहना पसंद करते थे। उसी तरीके से कुरनूल केव्स है, ये भी पैलेलिथिक साइट है। तो पैलेलिथिक साइट एक इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। देखिए बच्चों, मैप को ना आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, अच्छे से मैप को आपको समझना है। देखिए पैलेलिथिक साइट्स है, आप याद कैसे करेंगे कि भाई वहाँ हंटर गैदरर्स रहते थे, है ना, तो आप कुछ थोड़ा सा ऐसा ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे कि पैलेलिथिक, जब आप पी लिखते हैं ना इस तरीके से, जब आप ऐसे करते हो तो ये हल्का गुफा की तरह बन जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ भाई गुफा में क्या है, हंटर गैदरर्स रहते थे। तो पैलेलिथिक साइट्स वो साइट्स है जहाँ हंटर गैदरर्स के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका न्यूलिथिक साइट्स। अब न्यूलिथिक साइट्स क्या है ना कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूलिथिक साइट में क्या हुआ था, जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर 2 हिस्सों में है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग। तो हंटिंग गैदरिंग के सबूत कहाँ मिले हैं, पैलेलिथिक साइट में हमने देख लिया। टू ग्रोइंग फूड, तो ग्रोइंग फूड वाला जो भाग है ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ न्यूलिथिक साइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, है ना। न्यूलिथिक साइट कौन से है, जब हम लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, हम इंसान सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, घर वगैरह बना लिए थे, हम लोगों ने विलेज गांव विकसित कर लिया था, ठीक है। तो न्यूलिथिक साइट्स के अगर एविडेंसेस की बात कर ले हम, तो आप देख सकते हैं मेहरगढ़, बुरजा होम, जो कि हम लोग चैप्टर के आगे में पढ़ेंगे, ओके। तो बुरजा होम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। उसी तरीके से आपका चीरंद बिहार में है, कुलदीवा महागरा उत्तर प्रदेश में, दाउजली हार्डिंग आसाम में है, और आपका हल्लूर कर्नाटका में, पय्यमपल्ली आपका तमिलनाडु में। तो ये सारे के सारे न्यूलिथिक साइट्स है जहां पर हमें किस चीज के सबूत मिले कि हम इंसान खेती कर रहे थे और एक सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, घर बना करके गांव में बस गए थे। अब ऐसे इस चीज को याद रख सकते हैं, जैसे कि न्यूलिथिक साइट में फर्स्ट में एन आता है ना, तो जैसे कि आपने एन बनाया, ठीक है, एन बनाया, तो अब जब ऐसे करोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बन गया। और अब इसे ऐसे याद रखिएगा कि हाँ भाई स्क्वायर है, मतलब क्या कि घर जो होते हैं अक्सर स्क्वायर होते हैं। तो न्यूलिथिक साइट्स में क्या है, न्यूलिथिक वो साइट्स है जहां पर लोग बस गए थे, घर बन चुके थे, खेती हो चुकी थी। आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब आपका तीसरा क्या है, मेगालिथिक साइट्स।
अब ये मेगालिथिक साइट्स क्या होते हैं? देखिए, मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो वो साइट्स जहां पर से आर्कियोलॉजिस्ट को बड़े बड़े पत्थर के बरियल्स मिले हैं, मतलब उन्हें कब्र मिला जिसके आइट साइड क्या था, बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ में आता है कि हाँ भाई, पुराने टाइम पर लोगों का क्या बिलीफ था, क्या रीति रिवाज थे, ये सारी चीजें जानने को मिलती है और समझ आता है कि हाँ, लोग रहा करते थे। ठीक है, तो मेगालिथिक साइट्स की हम बात कर ले तो ब्रह्मगिरी जो कि कहाँ है, कर्नाटका में, दूसरा क्या है, अदीचानल्लूर तमिलनाडु में। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। और एक चीज और, हाँ, हम मानव ना बहुत स्मार्ट थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भीमबेटका के बारे में, तो गुफा बनी थी ना, तो गुफा से हम बाहर निकलते थे, बाहर पानी मिल गया, पानी से प्यास बुझा ली और हाथ में होते थे क्या, स्टोन टूल, वो भी स्ट्रॉन्ग वाले। बस इस तरीके से तीर लगाया, जानवर गए, बस उसे लेकर के फैमिली को खिलाया, खुद खाया और इस तरीके से हमने अपना जीवन बिताया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और इसी तरह आप अपने माइंड को रिफाइन कीजिए और लाइफ में शाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।